मजदूर यूनियंस हैं वो रोड पर निकली हुई हैं और उनकी मांग है कि जिस तरह से मजदूरों के साथ जो अन्याय हो रहा है उस अन्याय को रोका जाए, उस अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाई जाए। जिस तरह से मेरे पीछे देख रहे हैं बड़ी तादाद में लोग यहाँ मौजूद हैं और अपनी आवाज़ उठाने के लिए आज सड़कों पे आए हैं। देखिए जिस तरीके से लगातार मजदूरों के ऊपर दमन अत्याचार हो रहा है, अभी आपने देखा नोएडा के अंदर, मानेसर के अंदर हज़ारों की संख्या में मजदूर सड़कों पर आए। जो 4 लेबर कोड सरकार ने लागू किए हैं और मजदूरों के सारे अधिकारों को एक एक करके ख़त्म किया जा रहा है। मजदूरों को संगठित होने का अधिकार ख़त्म कर दिया गया है। 8 घंटे काम करने की मांग को लेकर अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया गया था, लेकिन वो 8 घंटे जो हम इतिहास में पढ़ते आए हैं, जो पूरे विश्व के मजदूरों के लिए एक आदर्श है कि हमें 8 घंटे काम करने हैं, लेकिन अभी वो 8 घंटे काम करने की शर्त को भी ख़त्म कर दिया जा रहा है। मजदूर को मशीन बनाया जा रहा है और जब वो मशीन अपनी आवाज़ उठाती है तो उनको बेरहमी से कुचला जा रहा है। अभी आपने देखा नोएडा के अंदर, मानेसर के अंदर कितने सारे मजदूरों के ऊपर FIR दर्ज कर दी गई है। वो कहाँ पर है वो ये तक नहीं बताया जा रहा है। तो ये शोषण, जुल्म, अत्याचार के खिलाफ ये आवाज़ है और हम मांग कर रहे हैं सरकार से कि आज जो पूंजीपतियों के हित में सरकार सारी नीतियां बना रही है और जो कॉरपोरेटाइजेशन पूरी इकोनॉमी में हो रहा है, सरकार का रोल शायद ख़त्म हो चुका है, सरकार कहीं नज़र नहीं आ रही है और जो सरकार मजदूरों के हितों की रक्षा करने की जिम्मेदार थी, वो सरकार आज अपनी जिम्मेदारी से हाथ धो रही है। तो हम इस सरकार की तीव्र आलोचना करते हैं और ये सिर्फ भारत में ही नहीं है, ये पूंजीपतियों की कठपुतली सरकारें, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो भारत हो, चाहे वो नेतन्याहू जैसा राष्ट्रपति हो, ये सभी पूंजीपतियों के इशारों पर काम कर रहे हैं, उन्हीं की नीतियाँ बना रहे हैं। तो ये मजदूर कब तक सहेगा? आज आप देखिए हर विश्व के अंदर, विश्व के हर देश के अंदर हड़तालें हो रही हैं, मजदूर सड़कों पर उतर रहे हैं, भारत में भी वही हो रहा है। और जब तक ये जो क्रोनी कैपिटलिज्म है, इस क्रोनी कैपिटलिज्म में सरकार ने सब डेमोक्रेटिक राइट्स खत्म कर दिए हैं मजदूरों के और फांसीवादी नीतियां लागू कर रही है। इसके खिलाफ हम आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मजदूर दिवस के अवसर पर पूरे देश के छात्रों, नौजवानों, महिलाओं, किसान, मजदूरों से आह्वान करते हैं कि जो संविधान में जो हक दिया है शोषण के खिलाफ लड़ने का, अत्याचार के खिलाफ लड़ने का, उस अधिकार को हम लेकर रहेंगे, ये सरकार चाहे कितना ही दमन करे। लेकिन ये अत्याचार तो और बढ़ने वाला है, मजदूरों की समस्या और बढ़ने वाली है, क्योंकि आज देखा आपने कि गैस के 1000 रुपये बढ़ा दिए गए कॉमर्शियल सिलेंडर पर। जी बिल्कुल, ये लगातार शोषण, दमन जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। लेकिन आप पीछे देख सकते हैं मजदूर आंदोलन भी बढ़ रहा है, मजदूर लामबंद हो रहा है, संगठित हो रहा है और एक सस्टेन लड़ाई लड़ने के लिए मजदूर तैयारी कर रहा है। तो क्या लग रहा है ये समस्या खत्म होगी या नहीं होगी? बिल्कुल, मजदूर किसानों का जीत होगी, मजदूर किसानों का आंदोलन सफल होगा और ये जो तानाशाही चल रही है, ये फांसीवादी सरकार आज जिस तरीके से अपनी नीतियां लागू कर रही है, कॉरपोरेट घरानों की नीतियों को लागू कर रही है, ये मजदूर उन नीतियों को हराकर रहेगा। लेकिन सरकार तो जब भी कोई लोग या कहें मजदूर रोड पे आते हैं, निकलते हैं, घर जाते हैं, तो उसे अफवाह बता के टाल देती है। देखिए, जब जायज़ आंदोलन होता है, मजदूरों को और जो भी सड़कों पे उतरता है उनको बदनाम किया जाता है। आपने देखा किसान आंदोलन, जब किसान सड़कों पे उतरे तो उनको आतंकवादी बताया गया, उनको खालिस्तानी बताया गया, लेकिन आखिरकार 700 किसानों ने अपनी कुर्बानी दी, जान की कुर्बानी दी और सरकार को घुटनों पर लाकर खड़ा कर दिया। सरकार घुटने टेकने पर मजबूर हुई। इसीलिए जब जनता की ताकत जायज़ मांगों को लेकर लड़ती है तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो घुटने ना टेक दे। हमने देखा बास्तिल का किला जब ढह सकता है तो ये सरकार तो, इस सरकार की तो औकात ही क्या है। लेकिन जब चुनाव होते तभी मजदूर और किसान याद आते हैं, फिर नहीं आते। देखिए, वोट बैंक की राजनीति है, इनके लिए जनता की जो हित है, जनता के जो अधिकार हैं,
वो सिर्फ वोट बटोरने का जुमला रह गए हैं। जब ये सत्ता में आते हैं तो पॉलिसीज़ लागू करते हैं जो कॉरपोरेट हितैषी पॉलिसीज़ होती हैं। आम जनता की पॉलिसीज़ जो है ये लागू नहीं करते हैं और आम जनता को सिर्फ वोट बैंक समझते हैं। इसीलिए हम पूरी देश भर के मजदूरों से यही अपील कर रहे हैं कि मजदूरों को एक विचार के तहत संगठित होने की ज़रूरत है और विचार को समझना होगा, अपने दुश्मन को समझना होगा कि हमारा दुश्मन कौन है। जब तक मजदूर वर्ग को ये नहीं पता चलेगा कि उसका असली दुश्मन कौन है तो वो लड़ाई भी मजबूती से नहीं लड़ पाएगा। इसलिए विचारधारा को सामने रखते हुए एक सस्टेन लगातार संगठित आंदोलन लड़ने की ज़रूरत है। मेरे पीछे देख रहे हैं यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग अभी मौजूद हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं कि जो मजदूरों के साथ जो अत्याचार हो रहा है, अन्याय हो रहा है, जगह जगह प्रदर्शन किए गए। लोग हज़ारों की तादाद में मजदूर सड़कों पर उतरे, उनके हक और हकूक़ को मारा गया, रोका गया और उनको ख़त्म किया गया। उसको लेके यहाँ दिल्ली में बड़ी तादाद में लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं और देख सकते हैं मेरे पीछे बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं और मांग कर रहे हैं। आज मज़दूर दिवस है। मज़दूर दिवस के मौके पर यहाँ पर बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग आए हैं, आवाज़ उठा रहे हैं। जिस तरह से जो लेबर कोड है उसे ख़त्म करने की बात कर रहे हैं, रद्द करने की बात कर रहे हैं, वहीं और समान वेतन की भी मांग कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से देख रहे हैं मेरे पीछे बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं और अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं यहाँ पर तमाम वो लोग आए हुए हैं, देख सकते हैं लगातार। और मैं आपको इधर भी दिखाऊं तो आपको आगे भी लोग ही लोग नज़र आ रहे होंगे और बस बात कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि जिस तरह से मज़दूरों के साथ जो अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, चाहे वो सूरत के अंदर देखा गया, नोएडा के अंदर देखा गया या फिर करोल बाग दिल्ली के अंदर, तमाम जगह कहीं जो मज़दूरों के हक और हकूक़ को लूटा गया या उन्हें सताया गया, उसको लेकर यहाँ पर बड़ी यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग निकले हुए हैं। देख सकते हैं मेरे पीछे बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं और आज लेबर दिवस है और लेबर दिवस के मौके पर यहाँ पर लोग आए हुए हैं, इकट्ठा हैं और मांग कर रहे हैं कि जिस तरह से जो मज़दूरों के साथ मोदी सरकार अत्याचार कर रही है उसे बंद किया जाए। देख सकते हैं हज़ारों की तादाद में यहाँ पर लोग इकट्ठा हैं और एक ही मांग कर रहे हैं और एक ही बात कर रहे हैं कि किस तरह से लोगों के साथ समान वेतन दिया जाए, समान चीज़ें की जाएं। आप इन तस्वीरों में भी देख सकते हैं।